अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहाड़िया ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो इंदिरा उनसे नाराज हुई। तो बता दें कि जयपुर में 10 जनवरी 1981 को ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के वार्षिक अधिवेशन में पहाड़िया और महादेवी वर्मा एक साथ शिरकत कर रहे थे। इस समारोह में जब पहाड़िया का बोलने का मौका आया तो उन्होंने कह डाला कि महादेवी की कविताएं आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। साहित्य ऐसा लिखा जाना चाहिए जो लोगों की समझ में आए। बस उनकी यही टिप्पणी सीएम पद पर भारी पड़ गई। इस बीच में एक और किस्सा है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। भरतपुर की वैर तहसील में एक पुल था जिसे वहां के स्थानीय लोग सीता पुल कहते थे। पुल के बारे में ऐसा मिथक चल पड़ा था कि जो भी उस पुल के उद्घाटन की कोशिश करता उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता। लेकिन पहाड़िया ने शायद इस मिथक को नजरअंदाज किया या फिर उन्हें पहले से अपनी कुर्सी जाने का अंदाजा था। वो सीता पुल का उद्घाटन करने पहुंचे, फीता काटा गया, पर 14 जुलाई 1981 की तारीख को पहाड़िया को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद ना तो कभी वो केंद्र और ना ही राज्य की राजनीति की मुख्यधारा में वापसी कर पाए। हालांकि वे 1979 से 90 तक एक साल के लिए बिहार और 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे, पर यह पद अक्सर किसी नेता को एक रिटायरमेंट के तौर पर सौंपा जाता है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि पहाड़िया के सीएम के पद से इस्तीफे की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार नारायण बरेठा इस बारे में कहते हैं कि जगन्नाथ पहाड़िया उस समय मुख्यमंत्री बने थे जब उत्तर भारत में कोई मजबूत दलित नेता नहीं था। लेकिन उस मौके का फायदा जगन्नाथ पहाड़िया नहीं उठा पाए और दलित समाज को भी उनसे जो उम्मीदें थी उन पर भी पहाड़िया खरे नहीं उतर पाए। तो ये था राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया से जुड़ा वो सियासी किस्सा जिन्होंने इतिहास तो रचा, पर वो इस इतिहास को दलितों की विरासत में नहीं बदल पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, मगर जनता खासकर दलित समाज को उनसे जो उम्मीदें थी वे पूरी ना हो सकी। कुल मिलाकर समझ में यही आता है कि राजनीति में कई बार पद मिल जाना ही सफलता की निशानी नहीं, असली सफलता उस पद को जनहित और नेतृत्व की पहचान में बदलना होती है। पहाड़िया के साथ शायद यही कमी रह गई थी। वैसे आप क्या सोचते हैं? जगन्नाथ पहाड़िया को दलितों के लिए कुछ करने का सही समय नहीं मिला या फिर वे खुद उस बड़े मौके का फायदा नहीं उठा पाए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।